अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, स्पेलिंग से मिस्टेक मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में तुम लोगों ने देखा होगा पोटेशियम, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। इसको हम लिखते थे 2,8,8। इसको लिखते थे 2,8,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिखते थे 2,8,8,2, है ना। क्वेश्चन माइंड में जब भी डेफिनेटली आना चाहिए था कि इसको 2,8,8,1 लगते हैं। इसको ऐसा लिख सकते क्या अपन 2,8,9? ऐसा क्यों लिख नहीं सकते इसको? या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2,8,10? नहीं लिख सकते ना। तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन अपने को अबव प्रिंसिपल में मालूम पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ न्यू वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्कूल में करते थे तुम, अभी से मैं तुमको जो सिखाऊंगा तुमको वो करना है, क्योंकि उस तरह से तुमको इस अभी आगे की पढ़ाई करनी है पूरी। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको स्कूल में बहुत बार बताया होगा ये सब चीजें, लेकिन अफवाह प्रिंसिपल जो है ये बहुत नया कंसेप्ट है। तो पहले तो अफवाह प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सो अफवाह, पहली बात तो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। हम करेंगे क्या, ऑर्बिटल्स के हिसाब से, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से हम फिलअप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, छोटे से बड़ा एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे। अब कैसे हम समझेंगे इसको? सो द मीनिंग इज बिल्डिंग अप, एंड बिल्डिंग अप ऑफ व्हाट? किसका बिल्डिंग अप करना है? सो इसको लिख देता हूं ढंग से एकदम, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। अब वो मैं क्या है वो एक्सप्लेन, डोंट वरी। सो मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल के हिसाब से होता है, मींस फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स with electrons in the ground state of an atom, and it is based upon few things. Let us try to understand those few things. पहला, increasing order of energies of orbitals. फिर पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें से पहला अपन अभी देखेंगे। फिर आज ही के लेक्चर में पॉलीज प्रिंसिपल और हंट्स रूल दोनों भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन को ये तीन देखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो अबव प्रिंसिपल को लिखते कैसे? Now, how do you write this? Okay, how do you write this particular thing is very important. तो इसको मैं लिख देता हूं पहले, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 6f। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 7s 7p। तुमको ने बहुत बार बता के रखा है इसका मतलब क्या होता है। दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए, n इक्वल टू 6 के लिए, n इक्वल टू 7 के लिए। मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट के लिए ये ऑर्बिटल का पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड ऑर्बिट के लिए ये पोजीशन, थर्ड के लिए ये वाला पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर होगा, वही एक्चुअली पूरा मकसद क्या है अपना ये सब करने का, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिस्क्राइब करना, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताना। तो मैंने क्या पर यहाँ पर मैंने क्या किया, तो मैं तुमको बताऊंगा तरीका भी। अब ये मैंने क्या किया है सब कुछ, ठीक है, ये तुम लोगों को बताऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ सो दैट आइडिया और क्लियर हो जाए। तो मैं पहले लिख देता हूँ, वेट, फिर मैंने ये सब क्या किया, लेट यू नो। और ये है सब क्या, तो तुमको इसको फिजिकल मतलब
समझ जाएगा अच्छी तरह से। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मेरी कोशिश क्या है कि मुझे है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है चीजों को, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर एनर्जी में लिखना है। तो तुम लोग ना कुछ कुछ चीजें मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो तुम लोग को पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं लिख कर रहा हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5d। वेट, पहले इतना समझते हैं। पहले 1s तुमको लिखना है, तुमको पहले 1s लिखना है, फिर तुमको 2s लिखना है, फिर तुमको 2p लिखना है। फिर देखो जैसे जैसे एरो तुमको लेके जाएगा ना वैसे तुमको जाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग नीचे कर देता है। तुम्हारा जैसे जैसे एरो जाएगा बेटा वैसे तुमको लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तुमको फील आ गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1s 2s 2p 3s, फिर ऐसे ऐसे करके तुमको आगे जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको लिखते पहले और फिर कोरिलेट करते हैं, और एग्जाम में अपने को याद कैसे रखना है और तुमको प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो समझने की ट्राई करना। 1s तो ऐसे ही एसिटिस मैंने लिख दिया, उससे बड़ा एनर्जी लेवल में 2s है, उससे बड़ा 2p, उससे बड़ा 3s, उससे बड़ा 3p, उससे बड़ा 4s। तो इस तरह से मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जा रहा हूं, ठीक है। 3s 3p 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, उसके बाद 5x, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6x, 6s, 6x के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7x एंड सो ऑन, इट विल कम कंटिन्यू टू गो ऑन। अब तुम सोच रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं, ये देखना। पहले मैंने ये लिख दिया 1s। मैं कर क्या रहा हूं, पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल पे मैं लिख रहा हूं मैं। 2s की एनर्जी इससे बड़ी है, 2p किससे बड़ी है, 3s किससे बड़ी है, 3p किससे बड़ी है, 4s किससे बड़ी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। और ये सब क्या है, ऑर्बिटल पोजीशन से बच्चों। इसको मैं कोई भी एटॉमिक नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए लिखूंगा। जैसे अपन 2,8,1 कैसे लिखते हैं, वैलेंसी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगी। तो देखो 1s, फिर 2s 2p, 2s, फिर इधर आया एरो, फिर 2p 3s, 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, 3p 4s, उसके बाद 3d, 4s के बाद 3d आ रहा है, देखो 3d 4p 5s। फिर तुम किस पे जा रहे हो, 4d 5p 6s। तुमको एरो के हिसाब से जाना है, ठीक है। इस तरह से, ऐसे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी पूरा, ठीक है। मैं ऐसे प्रेफर करता हूं इसको कॉम्प्लिकेट ना करके एकदम इजी करने का। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x, फिर 4p 5d 6p 6x 5f 6d 7p। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया कि बाबा एनर्जी। अब देखो फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, 3d बड़ा है 4s से, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था ना, मोर द वैल्यू ऑफ n द मोर द एनर्जी विल बी। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, अब एनर्जी डिसाइड करते हो n प्लस एल की वैल्यू से, n प्लस एल की वैल्यू से डिसाइड करते हो। जिनका n प्लस एन वैल्यू ज्यादा उनकी एनर्जी ज्यादा। तो अब देखो 4s में किधर लिखूं, मैं इसको इधर लिख देता हूं।
4s में क्या है देखो, n का वैल्यू 4 है, एल का एस का वैल्यू, एल एस स्टेट में एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर n+1 n+l कितना आएगा, 4 आएगा। 3D में क्या होगा, n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू d में कितना होता है, देखो ऐसा याद करते हो ना तुमको बताया था ट्रिक, 0 1 2 3 S P D F, यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है। तो d तो 2 होगा, l का वैल्यू, तो l का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर n+l कितना आएगा, 5 आएगा। तो किससे ज्यादा हुआ, n+l वैल्यू इसका ज्यादा हुआ, तो इसके लिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने लिखा था कि एनर्जी लेवल तो लिखा ही था अपन ने वो भी लिखा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, पता मैं तुमको बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज इज, 1926 में बेसिकली कहा गया था इसके बारे में, एंड व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज इज अ वेरी सिंपल थिंग। इट सेज दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो मेरा एड्रेस है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। कंट्री सेम हो सकती है, सिटी सेम हो सकती है, एरिया सेम हो सकता है, लेकिन घर तो डिफरेंट होगा ना। या मेरे घर पे भी मेरी बहन है, तो मैं जिधर बैठा हूं वो ना उधर बैठेगी सेम जगह पे, मेरे सर पे बैठेगी बात अलग है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी बहन का और मेरा देखा जाए तो भी एड्रेस अलग है, मैं हॉल में हो सकता हूँ, वो बाहर हो सकती है, ठीक है, बट सेम जगह पे नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल मेरे सर पे बैठ जाए, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक जगह पे वो नहीं हो सकते, बस यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एग्जांपल देता हूं मैं, N L M L M S, N3 है, L2 है, M1 है, ये प्लस हाफ है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तीनों के तीनों सेम है यार। लेकिन अगर ये प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होना ही होना है, होना ही होना है। अगर ये भी प्लस हाफ ही हुआ मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूं, अगर ये भी प्लस हाफ हुआ तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ नहीं तो स्पिन तो अलग होगा ही बच्चा। एन का वैल्यू भी सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, अजीमुथल का भी सेम है, एमएल का वैल्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ भी सेम हुआ, लेकिन ये लास्ट का वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट होगा ही बच्चों, दैट इज फॉर श्योर। कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये एड्रेस है, एक इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इधर देखो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोलता हूं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिखता है, only 2 electrons can occupy, only 2 electrons can occupy the same orbital, the same orbital, and they must have opposite spins, and they must have opposite spins। समझना एकदम, इनका बच्चों ऑर्बिटल वैल्यू नंबर सेम होगा ना, अरे बाबा एक ही ऑर्बिटल में होंगे, एन एल एम एल का वैल्यू सेम है इनका, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉसिबल है जिनका एन एल एम एल सेम हो, वो पॉसिबल है। जैसे मैं और मेरी बहन, सेम कंट्री, सेम सिटी, सेम एरिया, सेम घर, सब कुछ वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो मेरे जगह पे एग्जैक्ट होगी, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का एन एल एम एल का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन अपोजिट होना ही होगा। अगर सेम हुआ मतलब वो सेम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं,
सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलूज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और अपने ने पढ़ा था स्पिन का वैल्यू एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड है, इट वोंट चेंज। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल implies that an electron belonging to the same orbital, the same quantum number ms, must be different, and since the other three quantum number nlm are same, तो उनकी वैल्यू हाफ हाफ और माइनस हाफ ही होगी, बराबर कि नहीं? सो रिमेंबर दिस बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तुमको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के शॉर्टर लिखने बोल देते हैं, कुछ भी करने बोल देते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसका सेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर एग्जाम में तुमको लिखना होगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका है 3 2 1 एंड प्लस हाफ, इसका है 3 2 1 एंड माइनस हाफ, तो इसीलिए इनका सेट वैल्यूज इज डिफरेंट। सो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? सिंपल एकदम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वो सब मूवीज में होता है, 2 दिल एक जान, ऐसा कुछ नहीं होता है ये। ठीक है, इधर तो ये सब चीजें भूल जाने का। तो ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूं वापस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। कहने का मतलब क्या है इसका? देखो बेटा, S में कितना होता है? 1 ऑर्बिटल। P में कितना होता है? 3 ऑर्बिटल। और D में कितना होता है? 5 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा मालूम है? एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका छोड़ दो, चलो समझो इसको अपने को 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है या 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, ऐसे ऐसे। देखो पहली बात तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अपने को थोड़ा बहुत इसका आइडिया मिल गया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। समझो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दिए मैंने, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे एक इधर एक आगे, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन बोला है तो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, 4 आया तो फिर आप पीछे आ सकते हो अपोजिट पोल से। दे शुड बी अपोजिट, हाँ लेट मी टेल यू। अगर एक ऐसा है, वापस आने का एक ऐसा होगा। समझो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 ये सब मैं कचरा नहीं कर सकता। पहली बात तो रूल याद रखना, एक ऑर्बिटल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अरे इसको ऐसे समझो, तुम लोग किधर जा रहे हो घूमने फिरने, ठीक है, और तुम अकेले गए हो और वहां पर एक रूम है, ठीक है, 5 कमरे, 5 लोग हो तुम लोग क्या प्रेफर करोगे? तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो, ठीक है, तुम क्या प्रेफर करोगे कि 5 लोग एक ही कमरे में रहे, ये सबको एक एक कमरा मिले? यही चाहोगे ना कि सबको एक एक कमरा मिले? तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे समझेगा, समझना, एक एक कमरे के हिसाब से। कोई 5 एक साथ रहना नहीं चाहेंगे। रूल तो याद रखना, ऐसे तो फिर तुम घूमने जा रहे हो, पूरा खानदान तुम्हारा एक घर में एक एक रूम में रह रहा है, उससे तो तुम पैसे बचा लोगे, तो तुम ऐसा ही करोगे। लेकिन कंडीशन होता है ना कि एक रूम में 2 ही लोग रह सकते हैं या 4 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम रूम के केसेस में, तो वहां पर, तो इस केस में, इस प्रिंसिपल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मालूम पड़ा तुम 4 5 लोग भर दिए, काका काकी दादा दादी छोटा भाई छोटा देवर सबको भर दिया एक ही रूम में पैसा बचाने के चक्कर में, पॉसिबल नहीं है। हर एक रूल होते हैं हर एक होटल के, वैसे इधर भी एक रूल है कि एक ऑर्बिटल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, और वो भी एक साथ नहीं भर देने का, सब एक एक करके। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखो बेटा, हमारा कोशिश क्या होता है मालूम है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्पिन, 2s plus 1 याद रखना वैल्यू, ठीक है, हमको इंक्रीज करना है कैसे भी करके। अब देखना बच्चों, एक डब्बा है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है,
मैं कैसे भर सकता हूँ इसको? ऐसा भर दिया मैंने, ऐसा भर दिया, ऐसे भर दिया, या तो ऐसे भर सकता हूँ, या कोई कोई लोग क्या बोलेंगे, अच्छा आप ऐसा क्यों भर रहे हो सीधा, आप एक काम कर लो, ऐसा भरो, फिर उल्टा कर लो, फिर ऐसा करो। तो देखो स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, प्लस हाफ होती है, प्लस हाफ, समझो प्लस हाफ लेके चल रहा हो, ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, ये उल्टा करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, और ये प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो बचेगा। तो नेट कितना होगा इसका, स्पिन हाफ ही होगा ना, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो प्लस 3/2 हो जाएगा। तो वी हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू। देखो एक चीज याद रखना, तुम कैसे भी नहीं कर सकते, इसको सीधा किया, इसको सीधा, तो सब कर रहे हो तो पहले सबको सीधा करो, उल्टा सीधा नहीं बढ़ सकते आप स्पिन को, क्योंकि आपको वैल्यू हमेशा इंक्रीज करनी है, नेट वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है हमेशा, आपको स्किन पे वैल्यू, स्पिन की वैल्यू ज्यादा चाहिए हमेशा। इसको वापस समझाता हूं मेरे को, डब्बे भरने हैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, चलो 1 2 3 4 5, तो पहले तुमको सीधे भरने पड़ेंगे, फिर उल्टा करना है तो करो, कौन ना बोलेगा, करो उल्टा, फिर कर सकते हो एक बार आने के बाद, या तो स्टार्टिंग से उल्टा करो लेकिन सेम रखो, फिर सीधा कर लो, स्टार्टिंग से या तो उल्टा करो तो स्टार्टिंग से सीधा करो, अपने हिसाब से उल्टा सीधा नहीं कर सकते बीच में भरने के टाइम पे इलेक्ट्रॉन को। तो हंस रूल क्या बोलता है बच्चों, पहले बात तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, और पहले आप सबको एक एक करके भरो, एक एक कमरे को लो, एक एक ऑर्बिटल को भरो, फिर वापस आओ पीछे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अपन ने डिस्कस किया था एस पी डी एफ, बच्चों एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। एसपीडी याद रखना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डिंग डिंग, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर डिंग 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 डिंग, यहां पर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर S2 is the maximum that you can go. Here P6 is the maximum where you can go. Here D10 is the maximum where you can go. ठीक है, डिंग 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 डिंग, दबंग 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 दबंग, मैंने बहुत गंदी तरह से लिखा है, इसको ऐसे मत लिखना बेचा एग्जाम में, डिंग 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 डिंग, दबंग 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 दबंग। ओके, यू कैन नॉट डू लाइक एक ऑर्डर में लिखा फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, सीधा लिख रहे हो तो सीधा लिखो, उल्टा लिख रहे हो तो उल्टा लिखो, अब सीधा उल्टा तुम किसको बोलते हो तुम्हारे ऊपर है। ओके, सो हियर यू कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हो सकते हैं। अब उस बेसिस पे अपन ने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरने का काम किया था बच्चों, बराबर कि नहीं, तो मैंने तुम लोगों को पूरा बताया था अफबाउ प्रिंसिपल, है ना, तुमने लिखा भी था उसको, अब समझने की कोशिश करना अच्छी तरह से। अगर मुझे हाइड्रोजन को लिखना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1 लिख सकता हूं मैं, हीलियम 1s2 कर सकता हूं मैं, लिथियम 1s1 2p1, याद है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f. I hope you all remember this very well. In Aufbau principle we have seen this. Okay, then 5s 5p 5d 5f, तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए बेटा, ये अफबाउ प्रिंसिपल का कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। 6x 6d 6p 6d 6f 6f 7s 7p 7d, है ना, 7p तक, ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके आगे जा सकते हो 8 9 किधर भी जा सकते हो, n = 1 n = 2, कैसे भी जा सकते हो, नॉट एन इश्यू,
दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल, ऐसा नहीं है कि यही बस इधर एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं। n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7, you can go on. So ऐसा ऐसा है, 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 so it will go on, it will keep coming. So if you'll recollect how it actually went, so 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, देखो 1s, 1s, 2s, 2p, तो ये सब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना शुरू करोगे, अब कैसे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 1s, 2s, 2p, हाँ, तो 1s के बाद तुम लोग देखोगे 2s आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s1, ओके। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग इट। अब मैं तुमको बहुत सारे एलिमेंट्स का लिख के दिखाऊंगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्लियरली एकदम कि व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, ओके। देन देखो, so 1s, 2s, 2p, 3s, okay, and then you have to go keep going, 3p, 4s, फिर 4s के बाद 3d आता है। तुमको मैंने वो भी बताया था कि 3d की बड़ा क्यों है, एनर्जी लेवल n प्लस एल से निकालते हैं अपन, लास्ट टाइम याद है तो तुमको, ठीक है। तो इन दिस वे कीप फीलिंग इट। तो किसी को इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, इसको लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी करेंगे, हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1s, 2s, 2p, 3s, है ना, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, तो एक सीक्वेंस फॉलो करते जाओ तुम लोग, है ना, ऐसा भी करोगे तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरे को इजी पड़ता है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं इसको। लिथियम लिख दिया, बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है, तुम स्कूल में 2,2 लिखते थे, अब भूल जाओ उसको, वो आउटडेटेड है, नए जमाने के हिसाब से चलो, ये अब 0 मिलेगा तुमको एग्जाम में, एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला और कोई ये लिख कर आया तो 0 मिलेगा, याद रखना, ठीक है। शाहरुख खान की मूवी कैसे थी, 0 0, वैसा ही होगा फिर जिंदगी, वैसा ही फिर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बी वेरी केयरफुल। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, भैया मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1s4, क्रिंज इंटू 100 हो जाएगा बेटा, लेट मी टेल यू, 1s4 नहीं कर सकते तुम, ठीक है, सब कुछ एक साथ में नहीं डाल सकते, ठीक है। पॉली भाई ने कुछ बोला था, उनकी इज्जत है, ठीक है, तुम डिसोबे नहीं कर सकते पॉली का प्रिंसिपल ऐसे ही। बोरॉन, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो मैं वापस वापस बताऊंगा बेटा, ये चीजें को बार बार रिवाइज करने का मन करता है क्योंकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। एस पी डी एफ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, मैक्सिमम उतने ही बढ़ सकते हो। तो टकले पे तुम जो लिखोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं लिखने का, जो मना है वो बेरिलियम है तो 1s2, 2s2, ठीक है। पी की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन सब एक में नहीं डाल देने का, कचरा नहीं करने का फालतू का, ठीक है। बी वेरी केयरफुल बाई डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी नहीं करने का, ओके। बोरॉन, तो 1s2, 2s3 लिख सकते भैया, अरे भैया 1s2, 2s3, 2 + 3 5, काम हो गया, नहीं, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम कुछ भी कचरा नहीं कर सकते। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ये 2 हो जाएगा, अब आगे जाना पड़ेगा, 2s2, अब 2p है आगे, तो एक बच गया, तो p में एक आ गया। इसका मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ, तो तुम लोग गलत ना करो एग्जाम में, इसका मतलब भी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 होता है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर गया पी का, वैसा। अब कार्बन है, तो 1s2, 2s2 और 2p, पी में कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 3 होता है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसा नहीं करना है मेरे को, मैं तो कुछ हटके करेगा, मैं ऐसा बनाएगा ढिंग ढिंग डबंग डिबंग, गलत। हंस रूल की कुछ, हंस भाई की कुछ इज्जत है या नहीं, ठीक है, उन्होंने कुछ बोला था तो सोच समझ कर ही बोला होगा, डिबिंग डिबिंग, ओके। पहले सीधा जाओ, एक एक को दो, कमरे में एक एक को रहने दो, प्राइवेसी चाहिए सबको, अपनी फ्रीडम चाहिए, कुछ भी नहीं करने का, एक साथ आ गए ऐसे ही मुंह उठा के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन है,
आगे करते हैं, तुम्हारा एकदम पक्का कर देते हैं कंसेप्ट, तो एग्जाम में कभी मिस्टेक ना हो। नाइट्रोजन है, तुम कैसे स्कूल में लिखते थे 2,5, भूल जा अभी उसको, ये सब कचरा नहीं करना अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p, p है ना, 2 4 और 3 आ जाएगा, दो इधर दो इधर, और p में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके बेटा, तुमको पता होना चाहिए px py pz। अब ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब देखना, डिबिंग 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 डिबिंग, अरे मैं पागल तो नहीं हूं ना कि मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखो सिंपल है एकदम, डिंग डिंग डिंग, फिर 4 ही हुए, एक बच गया तो एक, फिर एक इधर आ जाएगा। 1s2 2s2 एंड 2p 2 4 तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिंग 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 डिंग, 3 हो गए, 5 है, डिंग डिंग 5 हो गए। अब नियॉन 1s2 2s2 एंड 2p6, 6 ही हो सकता है ना मैक्सिमम, तो इसका कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। दिस पर्टिकुलर गाय इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज स्टेबल, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तुम्हारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तूने पढ़ा है ना, नियॉन, नीना, नियॉन, नीना, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी ऑफ रवीना। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी ऑफ रवीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तुमको ये पता है ना। ग्रुप 17 हेलोजेंस, ठीक है, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली स्टेबल, दे आर द सोर्स ऑफ रेफरेंस। मैं ग्रुप 17 क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप 18 है, जीरो ग्रुप बोलते हैं इसको, ग्रुप 17 हेलोजन है, दिस इज ग्रुप 18, ठीक है। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी ऑफ रवीना, देर कंप्लीटली फिल्ड। तो नियॉन देख लो कंप्लीटली फिल्ड है, तो रेफरेंस है बाकी एलिमेंट्स से, लेकिन हमको ऐसा बनना है, अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो ऐसा बनना है, ना ये एक्साइट होना है ना डी एक्साइट होना है, और होना भी है तो ऐसा बनना है। तो हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एटम के लिए एक रोल मॉडल की तरह है, इनकी दुनिया में ये रोल मॉडल है, ठीक है। हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो ऐसा बने। In 10 elements, now let us see the next one. भरो 11 है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 कितना बच गया, 2p 4 5 7, अरे वाह, हो गया ना, खत्म ना, क्या टेंशन है, बराबर ना, 2p7 करो फिर। तो बच्चे करते भी आगे देखो, ऐसा डंग डिंग डिंग, फिर डिंग डिंग करेंगे, और एक दो, डिंग 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 डिंग, चाहिए एक ही है, एक बच रहा है, तो एक डाइट के नीचे डाल देंगे, कोई इधर आगे भी डाल देगा। अरे बाबा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम, ये गलत हो जाएगा, तो 2p6 हो जाएगा, और आगे शिफ्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। किधर होगा, 2p के बाद क्या 3x है, तो 3s1 हो जाएगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन एस में भी आ जाएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए तुमको। 1s2 2s2 2p6, अब देखो 1s2 2s2 2p6 किससे बराबर है, नियॉन के बराबर है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, नियॉन 3s1। बड़ा ना लिखने के, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, या तो शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा नियॉन को डिनोट करता है, ये 3s1 है, ये पूरा का पूरा नियॉन को डिनोट करता है, तो नियॉन 3s1 लिख सकते हो। अब मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6, तो 8 एंड 3s2, तो नियॉन 3s2, क्योंकि ये पूरा नियॉन है, और बचा एक्स्ट्रा वो 3s2 वाला। 13 एटॉमिक नंबर, तो 1s2
2s2 2p6 3s2 तो 2 10 12 हो जाएगा। फिर 2s के बाद 3p आता है तो 3p1। तो ये पूरा नियॉन का है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नियॉन 3s2 3p1, है ना। क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 18 तक चाहिए, 3p6, है ना। 1 2 2p 3s 3p फिर 4s, बराबर। कुछ गलत बोल रहा हूं? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। फिर पोटेशियम आगे आएगा, फिर कैल्शियम। कैल्शियम में क्या आएगा बताओ? 1s2 सेम सेम होगा ना, आर्गन ही होगा ना। अरे बाबा 18 तक तो आर्गन ही होगा, लॉजिक लगाओ। फिर क्या आएगा? 3p पे समाप्त हो रहा है, और 3p के आगे क्या है? 4s2 है, बस यही है, थोड़ा सा सोच लेने का। आर्गन 4s2। अच्छा, स्कैंडियम क्या होगा? आर्गन 4s2, और 4s2 के बाद क्या आएगा? थोड़ा सोचो। 3d1, उसके बाद आर्गन 4s2 3d2, 3d आ जाएगा पूरा, समझ गए। फिर क्या आएगा आगे? वेनेडियम, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s2 3d4, आर्गन 4s2 3d5। अच्छा, मैं तो लिखते जा रहा हूं बेटा, मेरे को जो लग रहा है सही गलत देखेंगे। आर्गन 4s2 3d6, सेम। कोबाल्ट के लिए क्या होगा? आर्गन 4s2 3d7 3d8 3d9 3d10। अरे बाबा ऐसा ही होगा ना, बराबर कि नहीं? ऐसे ही होगा, यही तरीका है, यही एक्सपेक्टेड है, और सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं ये सब रफ कर देता हूँ, ये सब चंगा है एकदम, सब जो मैं रफ करूंगा वो राइट है। आप बॉम्बे जाएंगे, ये सब बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है। आप बॉम्बे जाएंगे, आपको टिकट मिल चुकी है, अपना सपना पूरा करेंगे। 4s2 3d4। आप बॉम्बे जा रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा रहे बॉम्बे, आपको इधर ही रुकना पड़ेगा थोड़े दिन। यूपी बिहार की हवा लो थोड़ी सी, है ना। फिर ये आप भी बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, ये दोनों बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आएगा। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं निकला, जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं निकला। इसको समझने की कोशिश करें। एक्सपेक्टेड वन, एक्सपेक्टेड, पता ना, वो अपन वो देखते हैं एक्चुअल में, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना। आता है ना वो कितनी बार, एक्सपेक्टेशन के ऐसी कॉलेज मिलेगी वैसी मिलेगी, जाते तो मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा वैसा होगा, रियलिटी की तो अलग ही निकलती है ना। रियलिटी, तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी का खेल है अब। अच्छा, क्या खेल है, और एक्चुअल में क्रोमियम क्या आएगा? तो क्रोमियम आता है आर्गन 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के यहां पर जाएगा, और इधर आर्गन 4s1 3d10। ये तुम्हारी रियलिटी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या क्या था कॉपर में? कॉपर में एक्सपेक्टेड क्या था? व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन कॉपर? 3d9। देखो, आर्गन 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड था।
और नीचे वाली रियलिटी निकल गई। मैं तुम क्लियरली लिख के दिखाता हूं, ये ऊपर वाला एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी नीचे वाली है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, इसको समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। एकदम सिंपल है, फालतू का दिमाग लगाने का ही नहीं, एकदम अच्छी तरह से सोचने का, कचरा करने का ही नहीं। देखो बेटा, मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, एक ही सेंटेंस बोलूंगा तुमको मैं, बस खत्म, ज्यादा फालतू सोचने का ही नहीं, ये वो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, एक सिंपल लाइन, हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड एंड कंप्लीटली filled orbitals acquires more stability। अब जब मैं 11th में था मेरे को समझता नहीं था क्या है, ज्यादा इसको मिल रहा है स्टेबिलिटी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने क्या बोला, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स, ठीक है, सब शेल्स एक्वायर मोर स्टेबिलिटी। मतलब इसका मतलब क्या होगा बच्चा, दो इधर है, डी है ना, तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तो 4, तो 1 2 3 4, एक खाली रह गया, तो ये क्या करेगा, इधर का एक इधर चला जाएगा, तो ये हाफ फील्ड हो गया ना। अरे हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया ना। यहां पर दो लोग रह रहे थे, यहां पर दो लोग रह रहे थे, उसने क्या बोला, एक वैसे भी कमरा खाली है, उधर शिफ्ट हो जाना, बेटर रहेगा। यही हुआ पार्शियली फील्ड वाला केस क्रोमियम का। अब कॉपर का देखो, कॉपर का देखो, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं सो दैट तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा वर्क डर्टी वर्क ना हो और थोड़ा तुमको समझ में आए ढंग से, है ना। बैठकर सिखाना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, बोर्ड पे सिखाना ज्यादा बेटर रहता है, बट सिचुएशन पे ऐसी है। ओके, अब देखो 4s2 3d9 1 2 3 4 5 9 है ना, तो 6 7 8 9। अब सबके सब पेड है, ये सबके सब पेड है, ये सिंगल है बेचारा, तो ये क्या बोलेगा, इधर आ जाना भाई, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। उससे क्या मिलती है बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा इस पर्टिकुलर तरीके से, सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स, स्टेबिलिटी मैटर्स, एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स makes one 4s electron enter into the empty 3d orbital, thereby both 4s and 3d orbitals become half filled। तो ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया। इन दैट क्रोमियम एटम एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाता है बच्चों रियलिटी में, तो एग्जाम में आया तो तुमको ये लिखना है, बिकॉज ये वाला करेक्ट नहीं है, ये वाला एक्चुअल में सही है बेटा। अब कॉपर में क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड कुछ था, अब तुमने क्या किया, अगेन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको मैं लिख देता हूं, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन 4s में से 3d में जाएगा, तो 3d क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसका फायदा क्या हुआ, ये कंप्लीटली फिल्ड अप तो हो गया और ये पार्शियली फिल्ड हो गया, तो इट्स बेटर ना, पार्शियली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड को मोस्ट स्टेबिलिटी मिलती है, तो यहां पर एक बाम दो काम, कंप्लीटली फिल्ड भी हो गया, पार्शियली फिल्ड भी हो गया, तो इधर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए कॉपर एटम ये वाला पाथ चूज करेगा बेटा। एग्जाम के लिए 100% आएगा बच्चों, बोर्ड्स के लिए तो मान के चलो, एंट्रेंस एग्जाम में तो समझ के चलते कि तुमको पता है ये, तो आया भी क्वेश्चन तो तुमको पता है कि बच्चे इतने तो है ही कि बाबा उनको ये इतना पता होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज नोट कर लो इसको।
ऑर्बिटल्स का शेप देखते हैं, जो मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम। मैंने तुमको बताया था एस ऑर्बिटल इज वेरी सिंपल, स्पेरिकल शेप। हाँ, इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे अंदर इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, 1s 2s, वेरी बेसिक, नथिंग मच अबाउट इट। व्हेन आई टॉक अबाउट p ऑर्बिटल, सो s में क्या होता है, L0 होता है, एंड इट इज व्हाट, स्पेरिकल, नॉन डायरेक्शनल। अब p में क्या होता है, ये s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में क्या होगा, L इज इक्वल टू, तो ऐसा होता है। ओके, ये इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, रुको। एक्चुअल में कैसा होता है तुमको वो भी बताऊंगा, और अपन बनाते कैसे वो भी बताऊंगा तुमको मैं, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ओके, सो लेट्स से ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, एक्स एक्सिस की तरफ डंबल शेप, वाई एक्सिस की तरफ कुछ ऐसा कुछ होगा। ओके, पी वाई, पी एक्स, एंड जेड की तरफ कुछ ऐसा हो सकता है। डायग्राम इतना मेरा कुछ खास नहीं है, बट ट्राई टू कोऑपरेट विथ मी। पी जेड, तो डंबल शेप है ये, एक्स वाई जेड। ओके, एल जीरो होता है, और शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। एल इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर इधर 0 होता है, डंबल शेप है, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, एक्चुअल में देखोगे ना बेटा, तो ये एक्चुअली ऐसा ज्वाइंट भी नहीं रहता है। अगर मैं ऐसा बनाऊं कुछ, तो ये ऐसा कुछ रहेगा और ये ऐसा कुछ रहेगा, बट हम बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल इस तरह से शेप होता है। अच्छा, इसका शेप का ऐसा होने का मतलब, ये कर क्या रहे हैं अपन, ये हो क्या रहा है, मैं शेप बता रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ कुछ, तो भी तुम खुश हो रहे हो। सुनो, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, तो अगर ये, तो इधर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये ऑर्बिटल है तुम्हारे, यहां पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर इधर नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इसके अंदर होंगे, वही चांसेस ज्यादा है, याद रखना। व्हेन आई ड्रॉ दिस, व्हाट इट मींस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई ड्रॉ, द मीनिंग ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम फालतू में कोई काम कर रहे हो वैसा मत करना, सोचना मैं जो बना रहा हूं वो मैं क्यों बना रहा हूं। फिर अगर मैं डी की बात करूं, तो वहां पर तुमको 5 ऑर्बिटल होता है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऐसे तुमको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे बच्चों। ठीक है, शेप्स आर ऑल्सो वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। तो एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर। इफ यू लुक एट द शेप, डिबिंग 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 डिबिंग, 3D एक्स वाई। अगर तुम वाई जेड देखोगे तो ऐसे शेप का दिखेगा कुछ तुमको, एक्स जेड भी तुमको ऐसी शेप का दिखेगा कुछ तरह से। लेकिन जब तुम, तो एक्स वाई, 3D वाई जेड एंड 3D एक्स जेड एक तरह के शेप के होंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज 3D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो कैसा होगा। देखो तुम देखना डायग्राम में डिफरेंस क्या है। यू सी द डिफरेंस इन डायग्राम, ये बीच से कट रहा है ऐसे, तो ध्यान देना इसको। ओके, इट इज कटिंग फ्रॉम बिटवीन। और अगर तुम 3D जेड स्क्वायर की बात करोगे, तो ओके ऐसा कुछ होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर पाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये तुम्हारे ऑर्बिटल है, मैंने बताया ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 95% टू 90% टाइम अपना स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो वो याद रखना, मेन मुद्दा ये है।